आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर की दया, अनुग्रह और कृपा हम सब पर दिन भर बना रहा। परमेश्वर के उन पंखों तले उसने बचा के जैसा घर से हमें लेके गया वैसे लेके आया, उसका धन्यवाद। आज तारीख है 15/4/2025 और मैं सिर्फ बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ ताकि मसीह लोगों को परमेश्वर का वचन मिले, उसके द्वारा हमसे बातचीत करे। और जो कोई भी मेरा बहन भाई इसे सुने, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन हमारे हृदय और मनों में बोया जा सके इन अंत के दिनों में। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन हमसे बातचीत करेगा और हमारी कमी घटियों में बल देने के लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो हम पढ़ेंगे 1 शमूएल की पुस्तक में 27, 28 और 29 अध्याय। इसके पढ़े सुने जाने पर प्रभु की आशीष है। तब दाऊद सोचने लगा, अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ में नष्ट हो जाऊंगा। अब मेरे लिए उत्तम यह है कि मैं फिलिस्तीसियों के देश में भाग जाऊं, तब शाऊल मेरे विषय निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं मैं उसके हाथ से बच निकलूंगा। तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा माओक के पुत्र आकीश के पास गया। और दाऊद और उसके जन अपने परिवार समेत गत में आकीश के पास रहने लगे। दाऊद अपनी 2 स्त्रियों के साथ तथा यिर्जेली, अहीनोम और नाबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उसे फिर कभी ना ढूंढा। दाऊद ने आकीश से कहा, यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश की किसी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे जहां मैं रहूं। तेरा दास तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। तब आकीश ने उसे उस दिन सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजाओं का बना है। फिलिस्तीसियों के देश में रहते रहते दाऊद को 1 वर्ष 4 महीने बीत गए और दाऊद ने अपने जनों समेत जाकर गर्शियों, गिरजियों और अमेलेकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां तो प्राचीन काल से उस देश में रहती थी जो शूर के मार्ग में मिस्र देश तक है। दाऊद ने उस देश को नष्ट किया और स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा और भेड़ बकरियां, गाय बैल, गधे, ऊंट और वस्त्र लेकर लौटा और आकीश के पास गया। आकीश ने पूछा, आज तुमने चढ़ाई तो नहीं की। दाऊद ने कहा, हाँ, यहूदा यहरमेलियों और केनियों की दक्षिणी दिशा में। दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उनको गत में पहुंचाए। उसने सोचा था कि ऐसा ना हो कि वह हमारा काम बताकर यह कहे कि दाऊद ने ऐसा ऐसा किया है। वरन जब से वह फिलिस्तीसियों के देश में रहता है तब से उसका काम ऐसा ही है। तब आकीश ने दाऊद की बात सच मानकर कहा, यह अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ है, इसलिए यह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। उन दिनों में फिलिस्तीसियों ने इजराइल के लड़ने के लिए अपनी सेना इकट्ठी की। तब आकीश ने दाऊद से कहा, निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरे साथ सेना में जाना होगा। दाऊद ने आकीश से कहा, इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा, इस कारण मैं तुझे अपने सिर का रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। शमूएल तो मर गया था और समस्त इस्राएल ने उसके विषय छाती पीटी और उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फिलिस्तीसी इकट्ठा हुए और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इस्राएलियों को इकट्ठा किया और उन्हें गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तीसियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो कांप उठा। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उर्रीम के द्वारा और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्ध करने वाले को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, इंदौर में एक भूत सिद्ध करने वाली रहती है। तब शाऊल अपना भेष बदल और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने
सिद्ध सिद्ध भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसमें ओझा और भूत सिद्ध करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राणों के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। शाऊल ने लोगों की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, मुझसे तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी पर चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, उसका रूप कैसा है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बाघा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्तीसी मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे न तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलवाया कि तू मुझे बता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरे शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया है, अर्थात अपने तेरे हाथ के राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। तूने जो यहोवा का बात ना मानी और अमेलेकियों को और उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझ से आज ऐसा बर्ताव किया। फिर यहोवा तुझे समस्त इजरायलियों को फिलिस्तीसियों के हाथ में कर देगा, और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इजरायली सेना को भी यहाँ फिलिस्तीसियों के हाथ में कर देगा। तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शाऊल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया था और उसके कुछ बल भी ना रहा। तब वह स्त्री शाऊल के पास गई और उस अति व्याकुल होकर उसने कहा, सुन, तेरी दासी ने तेरी बात मानी और मैंने अपने प्राण पर खेलकर तेरे वचनों को सुन लिया जो तूने मुझसे कहा है। जो अब तू अपनी दासी की बात मान और तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी रखूं, तू उसे खा, कि जब तू अपना मार्ग ले तो तब बल आ जाए। इससे इनकार ना करके कह, मैं ना खाऊंगा। परंतु उसके सेवक और स्त्री ने मिलकर यहाँ तक उसे दबाया कि उसकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में एक तैयार हुआ बछड़ा था, उसने फुर्ती करके उसे मारा। फिर आटा लेकर गूंधा और अखमीरी रोटी बनाकर शाऊल और उसके सेवकों के आगे लाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। फिलिस्तीसियों ने अपनी समस्त सेना को अपेक में इकट्ठा किया और इजरायली यिज्रेल के निकट के सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फिलिस्तीसियों के सरदार अपने अपने सैकड़ों और हजारों समेत आगे बढ़ गया और सेना के पीछे पीछे आकीश के साउथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फिलिस्तीसी हाकिमों ने पूछा, उन इब्रियों का यहाँ क्या काम? आकीश ने फिलिस्तीसी सरदारों से कहा, क्या हम इजराइल के राजा शाऊल का कर्मचारी दाऊद नहीं है, जो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता है, और जब से वह भाग आया तब से आज तक मैंने उसे कोई दोष नहीं पाया। तब फिलिस्तीसी हाकिम उससे क्रोधित हुए और उसने कहा, उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया है। वह हमारे संग लड़ाई में ना आने पाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वह लड़ाई में हमारा विरोधी बन जाए। फिर वह उस अपने स्वामी से किसी रीति से मेल करे, क्या लोगों के सिर कटवाकर ना करेगा? क्या वह वही दाऊद नहीं जिसके विषय में लोग नाचते और गाते हुए एक दूसरे से कहते थे, शाऊल ने हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा। तब आकीश ने दाऊद को बुलवाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तू तो सीधा और एक सेना में तेरे संग आना जाना भी मुझे भाता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया है तब से लेकर आज तक मैंने तुझ में कोई बुराई नहीं पाई। तो भी सरदार लोग
तुझे नहीं चाहते, इसलिए अब तू कुशल से लौट जा, ऐसा ना हो कि फिलिस्तीसी सरदार तुझसे अप्रसन्न हो। दाऊद ने आकीश से कहा, मैंने क्या किया है, और जब से मैं तेरे सामने आया हूं तब से आज तक तू मेरे दास में क्या पाया कि मैं अपने प्रभु राजा के शत्रु से लड़ने ना पाऊं। आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा, हाँ, यह मुझे मालूम है, तू मेरी दृष्टि में तो परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फिलिस्तीसी हाकिमों ने कहा कि मेरे संग लड़ाई में न जाने पाएगा, इसलिए अब तो अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं तड़के उठना, और तुम उठकर उजियाला होते ही चले जाना। इसलिए दाऊद अपने जनों समेत तड़के उठकर फिलिस्तीसियों के देश को लौट गया, और फिलिस्तीसी यिज्रेल को चढ़ गए। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये आज का छोटा सा वचन है, और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन हमारे अगुवाई करेगा, और हम फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। ये वचन एक दूसरे को शेयर कीजिए। इन अंत के क्षणों में यही हमारा सहारा है, हम इसी के पंखों तले जीवित रहेंगे। सबको जय मसीह की।